राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा गृह में कुछ दोष संबंधी बातें। गृह निर्माण के उपरांत क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, उसके विषय में बताऊंगा। तो इसमें कुछ दोष होते हैं, जैसे वास्तु के पदघात दोष तथा उसका फल बताऊंगा, परिखाघात दोष उसका फल, और पथाघात दोष और उसका फल तथा पथ के भेद। इन सभी बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। पदाघात अर्थात आघात कहा जाता है चोट करना। तो चोट करने से उससे अगर आवाज़ आए तो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होने से क्या होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसके विषय में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए सर्वप्रथम मैं बताता हूं आपको पदाघात दोष। पदाघात दोष क्या है? देखिए, गृह निर्माण के समय पदाघात, परिखाघात, जल दोष, वृक्ष दोष आदि का भी विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो फिर उस घर में सुख शांति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले पदाघात दोष और उसका फल क्या है कि गृह निर्माण कार्य समाप्ति के पश्चात अगर घर के कक्ष में, आंगन में आदि में चलते समय, पदक्षेप करते समय, पदक्षेप अर्थात चलने से यदि उसकी आवाज़ सुनाई पड़े तो उसे पदाघात दोष कहा जाता है। यह वास्तु दोष हो जाता है इसमें। तो इस दोष से पुत्र पौत्रादि तथा धन हानि आदि का भय बना हुआ रहता है। तो इसका निराकरण के लिए क्या करें? आप पहले, जब आपने ज़मीन में घर नहीं बनाया है, उससे पहले ही उस ज़मीन पर चलकर देखें। अगर आवाज़ आती हो पैर की तो उस ज़मीन पर घर नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद आता है परिखाघात दोष और उसका फल। परिखाघात क्या है? परिखा कहा जाता है जलाशय को। किसी भी तरह का पोखरा वगैरह हो, कुआं वगैरह हो, ये सब चीज़ जो हो, या छोटा स्विमिंग के लिए हो व्यवस्था किया गया हो, तो ये सब चीज़ है जलाशय। तो परिखाघात दोष क्या होता है कि वास्तु के घर के समीप किसी जलाशय के पानी में, मान लीजिए घर के समीप कोई जलाशय हो, कुआं हो या स्विमिंग पूल हो या फिर पोखरा हो, तालाब हो, उसमें अगर डंडा से, लाठी से वार किया जाए या कोई चीज़ फेंका जाए उसमें और उसकी आवाज़ अगर घर के अंदर तक सुनाई पड़े तो यह है परिखाघात दोष। इससे भी वास्तु दोष हो जाता है। और इसका फल क्या होता है? यह अशुभ है और इससे संतान की कमी उस घर में और धन की हानि होने की संभावना रहती है। तो इसका निराकरण क्या है कि आप उतना किसी जलाशय के उतने नज़दीक में अपना घर न बनाएं, जिससे उसकी आवाज़, चोट उस पर करने से, जलाशय में चोट पड़ने से उसकी आवाज़ आपके घर तक सुनाई पड़े। तो ऐसी व्यवस्था करें कि उतना नज़दीक नहीं हो, जलाशय के नज़दीक आपका घर कि अंदर तक सुनाई पड़े। उसके बाद फिर है पथाघात दोष और उसका फल। पथाघात क्या है कि वास्तु आपके घर के बगल में कोई रास्ता हो या सड़क हो, उस पर चलने से या उस पर किसी भी तरह का चोट पड़ने से आपके घर के अंदर तक आवाज़ अगर आ जाए तो यह भी अशुभ लक्षण कारक है। इससे क्या हानि होती है? इस प्रकार के गृह में सुख शांति तो मिलती नहीं है, लेकिन वंश हानि का भी भय रहता है। तो व्यवस्था ऐसी करें अपने वास्तु को बनाते ही समय, अपने घर को बनाते समय, कि सड़क से उतना नज़दीक न बनाएं जिस पर चलने से, जिस पर किसी भी तरह का आघात होने से उसकी आवाज़ घर तक सुनाई पड़े। धमस, उसमें जो धम की आवाज़ हो वह आपके घर के अंदर तक सुनाई पड़े, उतना नज़दीक में आप, सड़क के नज़दीक में घर न बनाएं। उसके बाद दोस्तों पथ भेद भी है।
रास्ता किधर किधर होने से शुभ है, आपके घर के, आपके वास्तु के चारों ओर रास्ता हो या 2 तरफ हो 3 तरफ हो, किधर क्या होने से शुभ होता है उसके विषय में भी इसमें जानकारी मैं आपको दूंगा। कि वास्तु के घर के, आपके वास्तु के अगर एक तरफ सड़क रहे, रास्ता रहे, तो यह शुभ फलदायक होता है, सुख शांति इससे मिलती है। और 2 तरफ अगर सड़क रहे, किसी 2 तरफ अगर सड़क रहे तो यह वास्तु को कुलवर्धक माना गया है। अगर 2 तरफ सड़क हो घर के तो यह बहुत ही अच्छा है, कुलवर्धक है। और 3 तरफ अगर सड़क हो तो यह साधारण है, उतना अच्छा नहीं है। और अगर चारों तरफ सड़क हो तो उस घर में, उस वास्तु में चहुमुखी विकास होगा, वह अति उत्तम होता है, उसे श्रेष्ठ भूमि माना जाता है। अगर आपके वास्तु के चारों ओर सड़क हो तो बहुत ही श्रेष्ठ भूमि उसको माना जाता है। दोस्तों, उसके बाद अब जलाशय का भी फल इसमें बताया जाता है कि अगर वास्तु भूमि के मध्यस्थ जलाशय, आपके वास्तु भूमि के मध्य में अगर जलाशय हो तो वह अशुभ माना जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने अगर आपके वास्तु भूमि के घेरे के अंदर, वास्तु भूमि का जो आपका घेरा है जितनी दूरी तक है उतने के अंदर, घेरे के अंदर अगर जलाशय हो तो वह अशुभ माना जाता है। आपके 4 दीवारी के अंदर जलाशय नहीं होना चाहिए, उससे बाहर हो वही शुभ है। 4 दीवारी के अंदर जलाशय अशुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण ने भी जब इंद्रप्रस्थ में घर बनवाया था तो भगवान कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन अवश्य इसका घर छीन लेगा, अर्जुन से घर छीनेगा वो, और इसमें रहेगा दुर्योधन। इसलिए उन्होंने मैदानों से बीच में जलाशय बनवा दिया था, उस घर के मध्य में जलाशय बनवा दिया था, और जलाशय रहने के कारण दुर्योधन का समूल नाश हो गया। कृष्ण जानते थे कि यहाँ दुर्योधन रहेगा, और मध्य में, घर के मध्य में जलाशय बनवाना वह नाश का कारण होता है। इसलिए 4 दीवारी के अंदर, घर के अंदर जलाशय नहीं हो। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा, कुछ आघात के विषय में, कुछ वास्तु दोष के विषय में, सामान्य वास्तु दोष के विषय में, जिसे आप वास्तु को बनाने से पहले टाल सकते हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करके इसे आप टाल सकते हैं, और आगे फिर मैं आपका वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। राधे राधे दोस्तों।